पकड़ाओ ना। कहानी करें आप ऐसे क्यों भैया हम बस एक हमारा कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम है, इसलिए सर आप भी सर स्टेज के ऊपर कौन है? उतरो नीचे। कम क्लोज सर प्लीज कम क्लोज आगे जा रहे ना मैडम आगे बढ़िए ना यार एक मैडम थोड़ा पीछे हाँ लगता है सर सब लोग एक बार पकड़ लीजिए वो तो डालिए बच्चों को अरे गोद में कोई ले लीजिए बच्चा इधर देखो बेटा इधर देखो तो इधर देखो तो अरे एक बार इधर होना अरे वो खोल नहीं सकते पैकेट दे देना चाहिए।
अरे यार मैंने हुआ है। देखो बेटा नाम वाली टोपी दीजिएगा तब ना इधर देख। मुख्य सचिव श्री जीएस संघ जी, कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय प्रकाश जी, आईसीडीएस की निदेशक श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, एमआई इंडिया की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सरस्वती गुरुशु जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं डॉक्टर सरस्वती जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का उल्लेख बिहार में किया कि बिहार पहला राज्य है जिसने इस पौष्टिक लेमन जूस की योजना को एक साथ पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया है और वह भी राज्य सरकार के पैसे से। क्योंकि पैसे वाले राज्य बहुत हैं, बहुत राज्यों के पास बहुत धन है, हम लोग धन के मामले में बहुत गरीब हैं और जितने भी विकास के इंडिकेटर होते हैं, प्रति व्यक्ति आमदनी हो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, यानी जितने भी जो प्रचलित हमारे मानक हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, उसके आधार पर बिहार सबसे निचले पायदान पर दिखता है। लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर लॉन्च किया और अब बच्चों को जो 6 वर्ष तक की आयु के हैं, उससे कम की आयु के हैं और माताओं को यह दिया जाए पौष्टिक लेमन जूस और उससे उनके अंदर की डिफिशियंसी दूर होगी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसका बहुत लाभ होगा, ऐसा आज इस कार्यक्रम में बताया गया और मुझे इसके पहले भी इसके संबंध में जानकारी दी गई और यही कारण है कि इसकी महत्ता को देखते हुए, इसकी जरूरत को देखते हुए और इसके प्रभावकारी होने का दावा जो कल्याण विभाग ने किया, उसके दावे में जो दम दिखा मुझको, उसके आधार पर हम लोगों ने इसको राज्य सरकार की तरफ से इस योजना को मंजूरी दी। अब प्रति लेमन जूस संभवतः 16 पैसा इसकी कीमत आएगी और 66 लाख लोग इसमें कवर्ड हैं। इस प्रकार से एक साल के कार्यक्रम में राज्य सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। अब ये पैसा बढ़ सकता है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे और इसका मकसद भी है कि उस पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकृष्ट करें। भोजन के अलावे यह एक जूस दिया जाए और यह भी एक आकर्षण का कारण बने और यह आकर्षण का कारण बना है अन्य जगहों पर, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही आकर्षण का कारण बनेगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी, तो और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि स्कूल के पहले जो वर्ग है, जो स्कूल में नहीं जाता, 6 वर्ष के पहले का जो समूह है, हम उसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उसकी देखभाल करें, उनको पौष्टिक आहार मिल जाए। अब आप देखिए बिहार में है क्या, आखिर इस प्रकार की योजनाओं को हम क्यों स्वीकार करते हैं और उसके लिए चाहे धन जहां से आए, भले ही हमको कर्ज लेना पड़े, लेकिन हम उसकी पूर्ति क्यों करते हैं? क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि बिहार में लोग हैं, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे यहाँ जलवायु अच्छी है, पानी पर्याप्त है फिलहाल, और लोगों की संख्या, और लोगों में भी जब हम देखते हैं तो उसमें जो यंग पॉपुलेशन है, युवा आबादी है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी है भारत में, और भारत में सबसे अधिक है बिहार। तो ये जो हमारी युवा आबादी है, ये हमारी पूंजी, हम इसे बोझ न समझे। ये जो हमारी आबादी है, जो मनुष्य है, मानव संसाधन है, हम इसे बोझ नहीं समझना चाहते, हम इसको अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं।
तो शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें स्वस्थ रखना होगा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, और नंबर 2 उनके शिक्षा पर ध्यान देना होगा, और तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, मानव संसाधन विकास होगा। तो चूंकि हमारे पास मानव संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध है तो हम उसका लाभ लेंगे, और ये हमारा एडवांटेज है, ये हमारी खासियत है। हमारे पास जो युवा आबादी है वो हमारे लिए एक, जिसको कहिए, स्ट्रेंथ है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर ध्यान देना। इसलिए जो स्कूल के पूर्व का समूह है हम उसको टारगेट करना चाहते हैं, और एक के बाद एक उनके लिए कार्यक्रमों को मंजूरी हम लोग दे रहे हैं। अब पौष्टिक लेमन जूस की बात है, छोटी सी बात, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। और जैसा श्री विजय प्रकाश जी ने बताया कि भाई एक बार अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी रह गई, कोई कमी रह गई, तो फिर उसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं थी। तो हम उस कमी को न रहने दें, ताकि शरीर का जो फैलाव है, उसका जो बाढ़ है, उसका जो ग्रोथ है, वो ठीक ढंग से हो सके। तो उसके लिए ये योजना बहुत जरूरी है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक साथ, जैसा भी आपको बताया गया, 80,000 केंद्रों के लिए हम धन का प्रबंध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन उसके अलावे जो भी आवश्यकता है हम नाबार्ड से ऋण ले रहे हैं, और ऋण लेकर के हम इन केंद्रों का निर्माण करेंगे, ताकि यह जो व्यवस्था है 6 वर्ष तक की आयु के लिए हम उनका ध्यान ठीक ढंग से कर सकें, उनका केयर हम कर सकें। तो इसके लिए जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस बात पर जोर डालने के लिए, इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस बात को प्रचारित करने के लिए मैं इसके लिए कल्याण विभाग को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, और ये कार्यक्रम वो ठीक ढंग से चलाएंगे, और पूरा का पूरा कल्याण विभाग इसको ठीक ढंग से चलाएगा। कोई दूसरा होगा नहीं, सिर्फ आपका मुकाबला होगा कुल मिला करके पंचायती राज संस्थाओं से। सब मिलाकर मैं कह रहा हूँ, हर स्तर, पंचायत, ग्राम पंचायत, और फिर इसलिए हम आ रहे हैं उस पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों को मिला देने के बाद, और उसमें फिर न्याय पंचायत, ये सब को मिला करके हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख के करीब जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ। उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और आपको शायद जानकारी हुई होगी, नहीं हुई होगी तो इस बात को नोट कीजिए आप मन में, कि 50% तो जो आरक्षण था उसके चलते महिलाएं आई, और अनारक्षित वर्गों में भी महिलाएं अच्छी संख्या में जीत कर आई। हमने तो बड़ी संख्या में महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इस प्रकार से महिलाओं के बीच में इतना काम हो रहा, और महिलाओं में को नेतृत्वकारी भूमिका, यानी एक तो हमारे पास जो आबादी है उसका इस्तेमाल करना है, तो 0 से 6 के बीच के समूह को हमको टारगेट करना है। दूसरा महिलाएं, तो महिलाओं को का सशक्तिकरण, बहुत बात होती थी, तो हम लोगों ने राजनीतिक सशक्तिकरण किया पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से। अब नगर निकाय का होगा, यानी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों में भी वही व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे, उसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर ध्यान देना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए उनको आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना। मेरा अपना अनुभव है, मुजफ्फरपुर में 2 जगह चीफ सेक्रेटरी ने कार्यक्रम बनवाया, और हम गए, हमने इच्छा प्रकट की थी कि हम देखना चाहते हैं, और मुजफ्फरपुर में 2 जगहों पर जाने का मेरा अपना तजुर्बा है, अनुभव है। इतना मैं प्रभावित हुआ महिलाओं के काम से, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ताकत है वो दिखाई पड़ती। 6 महिलाओं का भाषण मेरे समक्ष कराया गया दोनों जगहों, और उन सबों ने कहा, एक ने कहा कि हमने जो ये बाल विवाह की कुप्रथा है उस पर कैसे रोक लगाई। एक ने कहा कि जो हमारा राइट है, अधिकार है, कैसे बलात्कार की शिकार एक मामले को दबाया जा रहा था,
गांव के स्तर पर, तो किस प्रकार से महिलाओं की टोली ने उसका मुकाबला किया और जो दबाने वाले लोग थे न सिर्फ उनको एक्सपोज किया बल्कि उस मामले को आगे बढ़ा करके उसको उसके तार्किक परिणति तक उस मामले को ली गई। एक महिला ने हमको सुनाया कि कैसे उसके परिवार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया और अपनी जमीन पर, अपने परिवार की जमीन पर जो मर्द करने में नाकामयाब हुए, औरतें गई, उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा किया और बाजाब्ता हल चला करके अपना कब्जा बरकरार रखा और उसको फिर से वापस किया। बरकरार नहीं रखा, कब्जा तो दूसरों का, दबंगों का हो गया, उन्होंने उसको वापस किया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनमें एक ऐसी चेतना आई, संगठन की क्या ताकत होती है इसकी महत्ता का उनको एहसास हुआ और उसके अलावे आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बने। तो अगर हम महिलाओं को इस प्रकार से तैयार करते हैं, उनका सशक्तिकरण करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे प्रसन्नता कि जिन बातों की हमने चर्चा की उसका ज्यादातर काम कल्याण विभाग के माध्यम से हो रहा है और कल्याण विभाग की भूमिका बहुत बड़ी है और इनका फैलाव भी बहुत बड़ा है।